रमज़ान के दूसरे जुमे की सहरी थी और नींद मेरी आँखों में इतनी तेज़ थी कि मुझे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने टाइम देखा और मैं उठ गई। नींद से बेदार हुई तो अल्लाह ताला का शुक्र किया। अल्लाह ताला का शुक्र करने के बाद फिर मैं चली गई सीधा वॉश बेसिन पर और ब्रश किया अच्छे से। ब्रश करने के बाद फिर मैंने किया भाई वज़ू। और फिर जब वज़ू बना रही थी तो सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि थकान मिट रही हो, जैसे कि फ़िक्रें दूर हो रही हों। और फिर मैंने एक बाउल में पानी लिया, पानी को गुनगुना करके मुझे पीना था तो मैंने चूल्हे पर रख दिया और यहाँ पर चलाना स्टार्ट किया लाइटर। हमेशा की तरह जब भी मैं लाइटर चलाती हूँ ये चलता ही नहीं है, मुझे हमेशा ही धोखा देता है। बट फाइनली इसने काम कर दिया और ये चल गया और मैंने गर्म पानी करके पी लिया। तब तक सुबहान के डैडी और हमारे छोटे बेटे अज़ान दोनों आ चुके थे बाहर से। आज हमारे बेटे ना सहरी में उठ गए थे। बड़े बेटे हमेशा कहते रहते हैं मुझे उठा देना, मुझे उठा देना। मैं उसको नहीं उठाती, भाई सो रहा होता है तो मैं नहीं उठाती। और छोटा बेटा खुद से उठ गया था तो इसलिए वो हमारे साथ में फिर सहरी वेरी खाने के लिए बैठ गया। और मैंने माशाल्लाह आज घर से मतलब घर में खाना नहीं बनाया था, हमने बाहर से ही नहारी मंगाई थी, वही वो लेकर आया था। और मैंने फटाफट बाउल में करी और दस्तरखान लगाया और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया। खाना मैं खा चुकी थी और उसके बाद में इस प्लेट को भी मतलब जो बर्तन थे वो रख रही थी किचन में। लेकिन हमारे अज़ान बार बार बोल रहे थे मम्मा खाना दो, मम्मा खाना दो। और उधर मैं चाय भी बना रही थी। मैं क्या करती हूँ ना, जब हम खाना खाने बैठ जाते हैं ना तभी चाय का पानी चढ़ा देती हूँ। आप लोग भी करते हो नहीं करते ऐसा बताना ज़रूर। तो एक तरफ मतलब चाय भी बनती रहती है, दूसरी तरफ हम चाय भी पी ले मतलब खाना खा लेते हैं। तो यहाँ खाना हो गया था फिनिश, लेकिन हमारे अज़ान कह रहे थे मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। तो मतलब अभी फाइनली उसने खाना कंप्लीट नहीं किया था तो फिर मैंने वापस से गई और वो प्लेट ली और थोड़ी सी नहारी उस प्लेट में निकाली मैंने। और फिर मैं भाई उसको देने के लिए चल दी क्योंकि उसे थोड़ा सा और खाना खाना था सहरी में। तो सही है, थोड़ा और खा लेगा तो अच्छे से सो भी जाएगा। उसके बाद मैंने पापों का डब्बा लेकर आई किचन से और ये थोड़े से पापे मैंने प्लेट में निकाल लिए। तो यहाँ पर हो रहे थे दो काम एक साथ, मतलब कि मैं चाय भी पी रही थी और दूसरी तरफ मैं अज़ान को खाना भी खिला रही थी। आज हमारे अज़ान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पता नहीं उसको इतनी बेचैनी हो रही थी कि मतलब वो सो ही नहीं पा रहा था। और जब सो नहीं पा रहा था तो सही है, मैंने सोचा साथ में थोड़ा सा खाना वाना खा लेगा ना तो उसको अच्छे से नींद आ जाएगी। कभी कभी होता है कि मतलब बच्चे परेशान होते हैं, बेचैनी होती है, कभी अच्छे से सो जाते हैं, कभी नहीं सो पाते हैं। तो आज वही था कि वो अच्छे से सो ही नहीं पाया था। तो फिर सुबहान के डैडी भी आ गए, उन्होंने भी फ्रिज से बंद निकाला और बंद इतना टेस्टी लग रहा था भाई देखने में, उसमें इतनी सारी जो मिठाइयाँ लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे अज़ान को भी अच्छा लगा तो उसने भी काफ़ी चाय से जो है ना डिप कर करके खा लिया अच्छे से। और आज वो बड़ा ही खुश हो रहा था गाइस क्योंकि वो हमारे साथ सहरी में उठा था। हमारे दोनों बेटे ना ये कह कर सोते हैं मम्मा सहरी में उठा देना, हमें सहरी में उठा देना। उन्हें यही नहीं पता सहरी होती क्या है, बस उन्हें ये पता है कि हाँ सहरी होती है कुछ। यहाँ पर मैं अभी यही बोल रही हूँ कि भाई आज कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? तो भाई स्माइल करने लगे, खुश होने लगे कि आज मैं उठ गया और मम्मा डैडी के साथ में सहरी खा रहा हूँ। फाइनली हमने चाय पी ली और तो चाय पीने के बाद सीधा मैं खड़ी हो गई थी बर्तन धोने के लिए। जितने भी बर्तन थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे बर्तन, क्योंकि किचन में कुछ भी काम पड़ा हो फिर वो भारी लगता है जब तक वो हो ना जाए। मतलब ये दिमाग में टेंशन सी रहती है कि बर्तन धुल जाएं जल्दी से किचन साफ़ हो जाए। काम करती और पूरे दिन किचन में इतना काम होता है ना कि मतलब बारी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा हैंड टू हैंड करती ही रहती हूँ। अगर इकट्ठा करने खड़ी होंगी ना तो किचन का सफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर बच्चों को भी नहीं देख पाऊँगी, इसीलिए मैं हैंड टू हैंड थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर हमारा जो है ना टाइम हो गया था ब्रश करने का। सुबहान के डैडी ने ब्रश कर लिया था, वज़ू वज़ू भी बना लिया था। उसके बाद फिर आ गया था मेरा नंबर, तो मैं भी यहाँ पर खड़े होकर ब्रश कर रही थी क्योंकि ब्रश करने के बाद थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि हाँ बस पानी ही पीना है, सहरी से पहले पहले पानी पीना रह जाता है। तो भाई सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था और अज़ान भी हो गई थी और फिर मैंने खड़ी हो गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद इतना सुकून मिलता है ना कि बस ऐसा लगता है कि कितना फ़्रेश फ़ील करते हैं। मतलब अगर पूरे 12 महीने अगर हम सुबह उठें और रमज़ान की तरह ही नमाज़ अदा करें, इबादत करें, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब हम कभी बीमार भी होंगे।
मतलब हमें शहरी रूटीन में नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ी और तस्बीह पढ़कर भी यहाँ पर सो चुकी थी। और फिर है ना, देखो तीनों बच्चे मुझे घेर के बैठे हुए हैं, मतलब कि इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, बार बार उठाए जा रहे थे। और भाई तीनों ही उठे हुए थे जब मैं उठी, मतलब ये तीनों मेरे से पहले ही उठ गए थे और खेल रहे थे। फिर खेल से दिल भर गया तो फिर ये बोर हो गए होंगे, इसीलिए फिर मुझे बार बार उठाया। तो सीधा मैंने अपनी नींद को भगाया, मुंह धोया और सीधा किचन में आके बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ बच्चों का भी। बच्चे अगर पराठे वराठे कभी खाते तो बना लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ माओ को पसंद होती है ना वही चीज़ें फिर बच्चे भी करते हैं। तो मैं सिंपल नाश्ता करती हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरी तरह सिंपल नाश्ता ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चों ने नाश्ता कर रहे थे और देखो दोनों कपों में दोनों ने चाय थोड़ी थोड़ी छोड़ दी, क्योंकि ना जब मैं शहरी में उठती हूँ ना तो मैं बच्चों को एक एक बोतल सोते सोते ही दे देती हूँ, तो इसीलिए सुबह में इतना वो कुछ खाते नहीं है फिर। तो और ये कर लिया था बेटी ने भी नाश्ता, और बेटी का मुंह हो रहा था बहुत गंदा, बट मैं बाद में धुलाऊंगी। पहले यहाँ पर देखो कितनी तेज़ की धूप आ रही है। तो मतलब पीछे की साइड से जो हमारे कमरे में खुला हुआ है ना, यहाँ से जो धूप आती है तो मुझे पता चल जाता है आज अच्छे से धूप निकल रही है। तो यहाँ पे मैं फिर बाहर आ गई छत पर। यहाँ आके देखा तो हमारी अबीरा बिल्कुल कोने में खड़ी थी। उन्हें ना पानी से पता नहीं कितने ही खेलना होता है। बहुत से बच्चे पानी से भागते हैं, दूर भागते हैं, और हमारे बच्चे हैं ना बस पानी में दिन रात, पानी में छोड़ दो भाई वो खेलते ही रहेंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े सूख चुके हैं जो कि मैंने कल फैलाए थे, और यहाँ पर मैं कपड़े उतार रही हूँ। और मैं बच्चों से भी कह रही हूँ भाई थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो कपड़े उतारने में और अंदर रखने में, क्योंकि टाइम इतनी तेज़ी से भाग रहा है। नमाज का टाइम भी हो ही जा रहा है और नमाज़ भी अदा करनी है, कुरान भी पढ़ना है, मतलब तिलावत करनी है। और यहाँ पर देखो हमारी अबीरा इतनी ढीठ बन के खड़ी हो जाती है ना, अगर उनसे बोलो ना कि इधर आ जाए तो ठस से मस नहीं हो सकती है ये बच्ची, बिल्कुल भी सुनती नहीं है। और छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, जितना जो काम मना करो ना उतना ही करते हैं, और अक्सर बड़े गुस्सा करने लगते हैं, जैसे कि मैं भी कभी कभी करने लगती हूँ। जब भाई ज़्यादा परेशान करते हैं ना बच्चे, कभी कुछ, और जब दो, एक नहीं दो नहीं तीन तीन हो तो भाई सर दर्द तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरे छोटे बेटे ने जो है ना मेरी हेल्प कर दी, और सारे तो नहीं, मतलब थोड़े थोड़े कपड़े लेकर आए। और जैसे ही मैं बाहर आई हूँ ना यहाँ पर, तो हमारी अबीरा जो है ना, जो गमले रखे हुए हैं पौधे जिसमें, उसमें बार बार हाथ डालती हूँ और मिट्टी में हाथ कर लेती हूँ, और इनके हाथ में दसियों बार धुला चुकी हूँ, और फाइनली फिर उसके हाथ धुलाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना, बस इधर से बचते ही बच्चे काम बिगाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मुझे इतनी देर हो रही थी, और यहाँ पर भाई पीछे से ये सब लोग देखो कितना सारा कबाड़ा सब निकाल के बाहर डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि जो स्विमिंग पूल पड़ा था इसमें इनको पंप से हवा भरनी थी, और ये पंप ढूंढ रहे थे इसमें, और इनको फाइनली वो मिल नहीं रहा था, और इसीलिए इतना परेशान हो रहे थे, इसीलिए इन्होंने सारा कबाड़ा निकाल कर डाल दिया था बाहर। बट फाइनली मैंने अज़ान के कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि उसके कपड़े जो है ना काफ़ी गंदे हो गए थे। और दूसरी बात भाई माशाल्लाह जुमा है, तो मैंने दोनों को सोच लिया था कि दोनों को कुर्ते पहनाऊँगी। माशाल्लाह कुर्ते में बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने अज़ान को पहना दिया था। लाइट हमारी आ नहीं रही थी तो इसीलिए मैंने अज़ान को बगैर प्रेस का ही कुर्ता पहना दिया। और यहाँ पर अबीरा सो चुकी थी। अब मैं सोच रही थी जब वो सो रही है तो दोनों बच्चों को इनको खाना खिला देती हूँ, क्योंकि वो जाग रही होती है ना तो खाना खिलाने ही नहीं देती है, मतलब खाती है थोड़ा थोड़ा खाती है, पर उससे ज़्यादा ना वो फैलावा कर देती है और सारे में खाना खाना फेंक देती है। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने दस्तरखान लगाया, खाना लगाया, बिठाया, और दोनों बच्चों को मैं खिलाने लगी हूँ खाना। हमारा अज़ान मना कर रहा था खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा खा लो बेटा। बच्चे ना हमेशा मना ही करते हैं, पता नहीं कैसे सबके बच्चे खाना खाते हैं। मैं तो यहाँ ज़बरदस्ती करती रहती हूँ, ये खा लो वो खा लो, पर मेरे बच्चे इतना खाने से दूर भागते हैं ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्ती मैं लोगों को खाना खिलाती हूँ। मेरा सुभान ने भी अब स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से खाना, वरना उसको भी मैंने अपने हाथ से ही खाना खिलाया है, और मुझे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन अब एक से दो, दो से तीन बच्चे हो गए ना तो थोड़ा सा परेशानी सी फील होती है, इसीलिए मैं सुभान को बोल देती हूँ अब अपने हाथ से खाना स्टार्ट करो। कभी कभी गुस्से में भी बोल देती हूँ, क्योंकि वो हमेशा ना खाना खाना ही नहीं चाहता अपने हाथ से। और यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर ली, क्योंकि फाइनली टाइम मिल गया था। गाइस जुमे का दिन इतनी तेज़ी से भागता है ना, मैं इतनी स्पीड में सारे काम करती हूँ कंटिन्यूअसली, बिल्कुल आराम भी नहीं करती। उसके बाद भी जो टाइम है ना वो इतनी तेज़ी से भागता है कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर मैंने कुरान भी पढ़ लिया, पंसूरा भी पढ़ लिया, और उसके बाद अबीरा को दिया मैंने एक बनाना, क्योंकि वो
काफ़ी देर से भूखी थी, सो भी रही थी, सो के उठ गई थी, तो मैंने उसको बनाना दे दिया और बच्चों ने तो खाना खा ही लिया था। और अभी टाइम हो गया था सुबहान को दवाई पिलाने का, तो मैंने उसको गिलास में पानी दिया और उसके बाद उसको दवाई पिलाई, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खाने में बन रहा था साग गोश्त, तो यहाँ पर फिर साग बन रहा था और इतने में ही सुबहान के डैडी आ गए थे, बहुत सारी अफ्तारी और बहुत सारी बच्चों की चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर अजहान ने चीज़ देखते ही बनाना छोड़ दिया। मैंने उसको बनाना दिया था तो उसने छोड़ दिया। और यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी ने ना, इन्होंने ईद के लिए कुर्ता सिलवाया था, ये ट्राई करके देख रहे थे। और गाइज़ इतना महंगा कुर्ता सिलवाया और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फाइनली ये जो कुर्ता ये पहन रहे हैं, ये ईद पर बिल्कुल नहीं पहन पाएंगे, ये रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिलाई की जो है ना बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं थी। और यहाँ जब मैं बाहर आई तो हमारे बच्चे पंप से इसमें हवा भर रहे थे और उनको ये लगी थी बस जल्दी से कि इसमें हवा भर जाए स्विमिंग पूल में और हम इसमें खेलें। बट वो फूलता कैसे भाई, वो लीकेज हो रखा था। लेकिन हमारे सुबहान है ना इतनी ज़िद्दी है ना, बहुत ज़्यादा, हैंड टू हैंड जाकर पंप लेकर आए और उसमें इतनी मेहनत करे ही जा रहे थे, करे ही जा रहे थे, जबकि वो फूलने वाला था नहीं। बट लास्ट में फिर मैंने एक बार आकर देखा ना, तो वो सच में फूलने लगा था। भाई मुझे एक मिस्टेक हो गई थी कि वो फटा हुआ है, बट वो फटा हुआ नहीं था, वो अच्छे से फूल रहा था, बट वो फुलाना नहीं आ रहा था। और यहाँ पर देखो सुबहान की दीदी लेकर आ गए थे कचरियाँ और पापड़। बहुत सारा कुछ आता है लेकिन मुझे कचरी और पापड़ ही पसंद है। और तो मसाले में हमारा जो धनिया है पिसा हुआ वो ख़त्म हो गया था, तो सुबहान की रेडी से मैंने बोल दिया था, तो वो एक पैकेट धनिया भी लेकर आ गया। फाइनली फिर मैंने धनिया का जो पैकेट था वो काटा और उसके बाद उस कंटेनर में पलट दिया। यहाँ पर मैंने केक के 2 पीसेस कर दिए थे जो कि सुबहान के डैडी लाए थे। यहाँ पे मैंने एक अजहान के लिए रख दिया था और एक अबीरा को दे दिया था, दोनों ही बड़े शौक से खाते हैं। और यहाँ पर अब टाइम हो गया था अफ्तारी का, तो फिर मैं फटाफट खड़ी हो गई हूँ किचन में सारे काम छोड़कर। और यहाँ पर जो सुबहान के डैडी कचरियाँ और पापड़ लेकर आए थे वो मैं वही फ्राई कर रही हूँ। और गाइज़ आपने ये वाले पापड़ खाए हैं कमेंट करके बताना, अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और खाने में भी काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। तो फिर मैंने वही फ्राई किए और उसके बाद आ गया था नंबर कचरियाँ फ्राई करने का। तो ये कचरियाँ ना इससे पहले जो इस सुबहान की डैडी लेकर आए थे वो ज़्यादा बेटर थी। ये वाली जो कचरियाँ थी वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड हार्ड बनी हुई थी, मतलब मोटी मोटी सी थी। जिससे पहले लेकर आए थे वो काफ़ी सॉफ्ट थी और खाने में भी मतलब बच्चे भी नहीं खा रहे, मतलब अच्छी चीज़ होती है ना तो बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन उन्होंने भी खाया नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा चिया सीड्स वाला शरबत। और ये बिल्कुल सिंपल है गाइज़, आप ना ये चिया सीड्स इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप पीना चाहो ना, ये एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, इसमें एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो यहाँ पर मैंने दूध मिक्स कर दिया और सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड कर ली। इसमें कुछ नहीं है, चिया सीड्स है, पानी है और रूह अफ़ज़ा है और थोड़ी सी इसमें हमने, अगर आप चीनी यूज़ करते हो तो आप चीनी डालो, मैं तो गुड़ शक्कर यूज़ करती हूँ, मैंने गुड़ शक्कर डाली और दूध डाला और उसको सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और एक साइड रख दिया। और अभी टाइम था रोटी बनाने का, क्योंकि खाने में हम थोड़ी थोड़ी सी रोटी भी खा लेते हैं। और हमारी अबीरा आ जाती हैं फ़ौरन ही आटा लेने, जब भी किचन में मैं रोटियां बनाऊँ ना तो अबीरा पहले आ जाती हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा आटा दे दिया और उसको आटा देने के बाद फिर फटाफट बनाई रोटियां। यहाँ पर सुबहान के डैडी तो होते नहीं है इस टाइम, तो सुबहान के डैडी के लिए रोटी नहीं बनती। यहाँ पर रोटियाँ सिर्फ मैं, मेरी नंद और सास और मेरे बच्चे, हम तीनों चारों पाँचों के लिए ही बनती हैं। और जब मैंने पहली रोटी बनाई ना तो मुझे लगा मेरी रोटी बेकार हो गई, मतलब फूल ही नहीं रही थी। बट थोड़ी देर बाद फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह पहली रोटी फूल गई। तो माशाल्लाह सारी रोटियां इसी तरीके से मैंने बना ली। और बाहर भी मैं चेक करने लगी बच्चों को। मैं अक्सर काम करते करते ना बच्चों को देखती ही रहती हूँ बीच बीच में, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ उसको छोड़ के बार बार देखती रहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े नहीं हैं अभी कि वो खुद से सारे काम अपने कर लें और ख़ुद को संभाल लें। तो इसीलिए काम भी करती जाती हूँ और बच्चों को भी बाहर देखती जाती हूँ। और यहाँ पर तो किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था और मैंने सारी चीज़ें वॉश करने की थी जो वो वॉश कर ली थी। और किचन की भी अच्छे से सफाई करने के बाद यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ कर दी। उसके बाद मैंने सारी झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सारे मतलब कमरे से लेकर बाहर तक की अच्छे से सफाई की। और उसके बाद अफ्तार का टाइम हो गया और यहाँ पर फिर मैंने लगाया दस्तरखान और बारी बारी सारा सामान लाकर दस्तरखान पर रखा। और लास्ट में मैं लेकर आ गई हूँ ये शरबत।
और थोड़ा बहुत जो भी कुछ था, और खजूर लेकर आई। खजूर मेरे बच्चे खाते नहीं, मैं ही खाती हूँ। तो फाइनली हमने इफ्तार कर लिया और ये बर्तन मैं लेकर जा रही हूँ किचन में। यहाँ पर बच्चों का खेल फिर स्टार्ट हो गया। हमारे सुभान है ना स्विमिंग पूल के इतने शौकीन है कि उसको जब से उसने निकाला है ना वो छोड़ ही नहीं रहा, लगातार उसमें हवा भरने में लगे पड़े हैं। फिर उसके बाद फिर टाइम हो गया था भाई, हमारे अज़ान भूखे थे उनको खाना खिलाने का, और सुभान को जाना था सिपारा पढ़ने। तो मैंने उसको एक बार बिठा दिया था कि पहले पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो, उसके बाद जाना। तो मैं वही सुन रही थी, और भाई कितना हिलता है ये भाई। सिपारा पढ़ते में उसको बार बार मुझे टोकना पड़ता है, बस सीधे बैठो सीधे बैठो, इतना नहीं हिलो। बट बच्चे हैं, अपने मन की करते हैं। और यहाँ पर तो बच्चे खेल रहे थे, मैंने सोचा अब इनको नींद आ रही है तो इनको सुलाया जाए। तो बस मैंने इनको सुला दिया, और इस तरीके से रहा मेरा सहरी टू अफ्तार रूटीन। कैसा लगा आपको? लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।